हाँ Very slow pouring. Very slow. Slow. Smile. Okay. चलो Can we request all of you to come inside? The Muhurat is at the Muhurat is at its last minute. Technically, I will have to. Bachchan and of course our डायरेक्टोरियल डेब्यू जो कर रहे हैं इस पिक्चर में हमारे राइटर साहब. कंटेंट इज किंग एंड व्हाट इज अ फिल्म विदाउट सम फैंटास्टिक कंटेंट. He's written, of course, शादी में ज़रूर आना, and he's written and directed this film. Ladies and gentlemen, Kamal Pandey for all of you. Actors सबसे बेस्ट शेयर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही एंगल, सही फ्रेम्स उनको डायरेक्ट किया. Your testimonies are right here. Loudest cheer. And of course, the associate producer coming with a twist. ये सारी शादियों और पूरे के पूरे दुनिया को हिट नंबर्स तो देते ही हैं, तो अब हिट नंबर के साथ साथ एक हिट पिक्चर भी दे रहे हैं to the world. Ladies and gentlemen, baby, have a huge round of applause for King Mikka Singh, along with his partner Dr. Tarang Krishna, who's here with us as the associate producer. Welcome to the movies. And yes, now it is time for me to call the three out of the Charya. Ladies and gentlemen, you know them. I've just introduced them. Can we have a huge round of applause, a running applause and cheer for the two Veers, along with the auspiciousness. मेरे नाम का synonym, आरती का synonym होता है पूजा. So can we have it for Swara, Pooja and Shikha? More mics, please. Yes, we've got enough space. Well, starting with the writer, of course, क्योंकि picture content पर बनती है, so I'll start with the writer. That बहुत सारी पिक्चरें हैं जो relationships और movies पे बनती हैं, तो आपको क्या विचार आया कि इस बार मैं ऐसी पिक्चर बनाता हूँ जो उस रौनक की फीमेल्स को समझ आएगी जिन पे पिक्चर बनी नहीं है. Usually they're suppressed, but एक्चुअली विचार यही था कि जो हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी है और ख़ासकर मिडिल क्लास घरों में औरतों की जो सिचुएशन है वो अपनी पूरी ज़िंदगी घर गृहस्थी में लगा देती हैं. हॉलीडे के नाम पर विंध्याचल और वैष्णो देवी ही जाने का मौका मिलता है उनको, और उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, हस्बैंड अपनी दुनिया में, बच्चे अपनी दुनिया में, वो हाशिए पर छूट जाती हैं. उनकी कहानी कहने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की. तो इस बार कोशिश यही थी कि हाशिए पर पड़ी हुई औरतों की कहानी कही जाए, जिससे हमारे भारतीय मिडिल क्लास की सारी औरतों को कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस महसूस हो और कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट कर सकें. इस कहानी का उद्देश्य यही है कि उनकी आवाज़ भी पहुंचे कहीं ना कहीं बाहर तक. आवाज़ बिल्कुल बुलंद है सर और बिल्कुल पहुंच रही है. एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय को-होस्ट एसोसिएट प्रोड्यूसर मिक्का सिंह जी टू टॉक टू योर प्रोड्यूसर जी विनोद जी. यार विनोद जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है. अक्सर बॉलीवुड वाले यही डायलॉग मारते हैं तो मुझे भी इतना याद है. एनीवे, मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, मेरा पहला जो गाना था वो कंगना जी के साथ था, तन्नू बैट्स मन्नू में. तो मुझे याद है मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था और सरोज खान जी ने इसको कोरियोग्राफ किया था. एंड महादेवन थे ना, मैं भी थी सर. सुना भी थी. हाँ मैम, आपकी वजह से तो फिल्म हिट हुई है. नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. नहीं देखो, हर कैरेक्टर का उतना ही और आप भी छा गए थे उस मूवी. तो मेरा इनके साथ बहुत लंबा एसोसिएशन है और मुझे अच्छा लग रहा है. जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेट सन्नी,
में जो सावन लगिया को वापस इन्होंने जन्म दिया है, मैं और बादशाह और नेहा, तो मैं मेरे लिए हमेशा आप लकी रहे हो। इनको ये लगता है कि मैं इनके लिए लकी हूँ, बट टू बी वेरी फ्रैंक जब भी हमने काम किया है हमारे सारे गाने हिट्स हुए हैं। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं विनोद जी। विनोद जी बहुत लकी हैं, आपने आनंद राय आनंद इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनको भी ब्रेक दिया था। ये सारी दुनिया नहीं मानती लेकिन मुझे पता है, और मुझे भी दिया था आपने। थैंक यू भाई। तो ऐसे ही इनका भी ये भी आनंद राय बन जाएगा, आपको छोड़ के भाग जाएंगे। कोई नहीं छोड़ के भाग रहा, मिक्का बाजी भी आए, हम लोग सब यहाँ है। पर बहुत सी मूवी है, और मैं तो सिर्फ एंडमैन के साथ जुड़ा हूँ। ऑलरेडी इनकी सारी मूवीज हिट जाती हैं, सुपर हिट जाती हैं, क्योंकि हमेशा ये साल में या 1.5 साल में एक सिक्सर मारते हैं और बहुत ही कमाल की मूवी होती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एंटायर टीम ऑफ जहाँ चार यार। Mr. Bachchan, it's your time to speak before I give the mic to the girls. मैं क्या कहूँ, मुझे एक्चुअली I can't express my feelings right now. So thank you first of all, Jantilal Gada ji, who believed me. He came on for the distribution of this film. इसके बाद थैंक यू टू कमल जी, स्वरा, शिखा, पूजा, मेहर, इनके सबकी वजह से ये फिल्म बन पाई है। और इंडस्ट्री तो आपको पता है कि आउटसाइडर्स के लिए कितना मुश्किल है यहाँ फिल्म बना पाना, फिर उसको रिलीज कर पाना। तो आई एम आउटसाइडर, बट आई बिलीव इन माई सेल्फ, ऑलवेज ट्राई टू माई लेवल बेस्ट। मैंने इस फिल्म के थ्रू मैंने जितने भी डायरेक्टर्स को जिनके साथ भी काम किया आज तक, उनके हिसाब से काम किया, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, और हमेशा एक वर्कर की तरह उनके साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं प्रोड्यूसर ऑन सेट नहीं रहता हूँ, ये सब बताएंगे आपको। मैं ऑलवेज आई लाइक ए वर्कर, तो मैं उस तरह से मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और फिर ये कहूँगा, आप में टैलेंट है, आपको जगह मिलेगी, वक्त लगेगा। कितने भी आउटसाइडर हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी जगह है, यहाँ आके आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आई एम ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। 14.5 साल की एज में बॉम्बे आया था, विदाउट माई पेरेंट्स। वट एवर आई एम हियर, माई ऑनेस्टी, माई हार्ड वर्क। तो मैं कोशिश यही करूँगा, और भी आउटसाइडर्स को, जितने भी आउटसाइडर हैं जो डरते हैं बॉम्बे आने के लिए, आप आइए, अपने सपने पूरे करिए। मैंने स्टार्टिंग में जितनी भी फिल्में बनाई हैं सभी ट्राई किया, कोशिश की, नए डायरेक्टर्स, नए म्यूजिक डायरेक्टर्स, नए सिंगर्स को कोशिश करते रहता हूँ। बाकी उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्य। हमारा काम है उन्हें टाइम देना, उनके साथ बैठना, उनके साथ चिल करना, और उनसे जो उनके अंदर का टैलेंट है उसे बाहर लाना। बट आई विल ट्राई टू फील माई लेवल बेस्ट। कमल जी हमारे साथ शादी में ज़रूराना में राइटर थे। मैंने कहा यार कुछ ऐसा सिनेमा लाओ जिसमें स्टार की ज़रूरत नहीं पड़े, एक्टर्स की ज़रूरत पड़े, और ये मेरे सामने स्क्रिप्ट उन्होंने रखी। मैं बोला लेट्स मेक दिस फिल्म, और आज आपके सामने हम हैं। सो थैंक यू गाइस, आप सभी आए। और मैं थैंक यू कहूँगा हमारे बल्लू सलूजा जी, हु एडिट दिस फिल्म। बल्लू सलूजा जी के नाम से सभी लोग परिचित होंगे कि ही cut it a lot like in a Swades. Can we have a huge round of applause all for him, big please? films. श्याम जी, ये तो हमारे भाई हैं, हमेशा हमारा साथ दिया है। हमारे राहुल भाई, डॉक्टर खालिद साहब, राकेश मल्होत्रा जी, और जितने भी हमारी एंटायर टीम एंड कास्ट क्रू हैं, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप सब जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त, जो इतनी सालों से हमें देखते आ रहे हैं लेकिन हमें अभी पहचान नहीं मिली है। सो मुझे ज़रूरत है उस पहचान की कि मैं मैक्सिमम लोगों को चांस दे सकूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सर आपने अभी कहा कि आप आउटसाइडर हैं, इसीलिए आप बॉल सीधा आउटसाइड ही फेंकते हैं, छक्का सीधा बाहर ही जाता है, इनसाइड चाहिए ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज योर बॉल इज ऑलवेज आउटसाइड एंड यू आर गिविंग द सिक्सर्स बैक टू बैक. The industry and the audience is looking forward to have you play in this industry. And am I not right? If I'm right, can we have a huge round of applause for Mr. Bachchan, Vinod Bachchan ji, for all of you. Thank you guys, thank you. Thank you Arjun, you came my friends. हमारे यहाँ गीता जी हैं जो हमारे मोदी साहब की मुँह बोली बहन हैं, और ये पूरे सूरत में और पूरे गुजरात में 1.5 लाख लोगों की परेशानियां, औरतों की, ये सुनती हैं, उनको मोदी साहब तक पहुंचाती हैं, और ये उनको हेल्पफुल, मतलब ऑलवेज सी ट्राइंग टू हेल्प देम। तो मैम पार्लियामेंट में स्क्रीनिंग पक्की फिर? मैं बस पूछ रही हूँ. there's no harm in trying. We don't mind. हम ready, हम ऐसे ही आ जाएंगे. चार्टर वार्टर भी सेट हो जाएगा. All right, now handing over, Sorry, my wife Manju, my daughter. Let me introduce them. फिल्म की सबक थोड़ी आप भी ले लो सर, कहानी की सबक थोड़ी आप भी ले लो. मेरी daughter सौंदर्या,
जो कि हमेशा इस क्राइसिस में हमारे साथ रही है और हमेशा सी ट्राई टू कि पापा कूल डाउन, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, अच्छा होगा. सो थैंक यू बेटा, थैंक यू भाई. For them, for him, they are his wife and daughters, but professionally, the co-producer. मिक्का पाजी का. मिक्का पाजी इस क्राइसिस में मेरे साथ आए, इसके लिए थैंक यू सो मच मिक्का पाजी. आपने बिलीव दिखाया है सिनेमा में कि विनोद जी गो हैड, आई एम विद यू. सो थैंक यू भाई, थैंक यू भाई. विनोद जी को बहुत टाइम से कह रहा था यार मुझे अपना ना शीशे बना लो, बिकॉज मैं जब भी फिल्में बनाता हूँ बहुत बेकार फिल्म बनाता हूँ और मैं लुट जाता हूँ, क्योंकि सबको लगता है इसके पास पैसा बहुत है, तो मैं कहीं से ना कहीं से डॉक्टर साहब को पकड़ के मैं पैसे लगाता हूँ इधर उधर. तो जब भी मेरा एक्सपीरियंस है बड़ा खराब, तो मैं इनको पिछले 5 साल से पूछे कि यार मैं वो लाल धागा बांध के मुझे आप थोड़ा अच्छा शागिर्द बनाओ ताकि अच्छी अच्छी मूवीज हम बनाए. पर ये मुझे हमेशा कहते नहीं मैं करूँगा. और एक चीज़ आपने सबने सीखी होगी कि आर्टिस्ट से फ्री में पैसा काम कैसे कराना ना, वो आप बच्चन साहब से सीखे. क्योंकि मैं एक तो लॉकडाउन चल रहा था, काम बिल्कुल ठप हो गया सबका, ऊपर से बोलते हैं सावन लग गया बस मिका. तो मैंने सोचा यार चलो मैंने बोला आप ना मुझे सिर्फ 11 लाख दे देना. 11 लाख लॉकडाउन में 11 लाख, इनकी जो टोन है. तो मैं कहा चलो यार 5 लाख. फिर मैंने कपड़ों पे आ गया, चलो कपड़े के तो पैसे देंगे. कपड़े भी मैं खुद मेकअप आर्टिस्ट, मेरा सिर्फ वैनिटी इन्होंने दिया है. बट और अब आपने ही पैसे लगा दिए. अब क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारे जो लाख रुपया ना वो मैं आपको दे दूंगा. मैं कहा यार मैं चलो ऐसे करो आप मेरे से ही ले लो कुछ भी. बट इनकी ये जो दुआएं हैं, इनका जो एक कॉन्फिडेंस है कि यार गाना हिट होना चाहिए, तो वो गाना इतना बड़ा हिट हुआ वापस में. और जितने भी गाने मैंने आपके लिए गाए हैं सर, थैंक यू सो मच. और मैंने आपको बोला कि आप मुझे चेला बना लो प्रोडक्शन में. थैंक यू. हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, लव यू भाई. Well, Dr. Tarang has definitely taken the right step with Mika Paji to be the associate producer. Good to have you here. Always with him. Always with him. All right, now handing over the stage and the film to the girls. तो सबसे पहले तो मैं इन unmarried single लड़कियों से पूछना चाहूँगी कि what went in your head that you were like, नहीं यार, this is a genre that we definitely want to tap into, and we don't mind playing the married women as long as we can get our charm to it. So who wants to start with that answer? The first reaction जब स्क्रिप्ट आई थी उन्होंने कहा ये पिक्चर तो अपोनीच करेगा, ये वाला. सर सूर्यदेव तो इनका नाम है, भास्कर जी तो इनके सरनेम है, तो सूर्य का टाइम चल रहा है तो यही शुरू करेंगे. शी इज वेयरिंग आल्सो येलो. Hi everyone, really happy to be here. मुझे जब ये स्क्रिप्ट आई, आपने कहा ना कि ऐसे 4 सिंगल लड़कियां, एक्चुअली मेहर सिंगल नहीं है बाय द वे, मेहर तभी तो वो एब्सेंट है. मेहर सिंगल नहीं, हम 3 ऐसे हाँ, My bad. जिंदगी की राहों में अकेले ऐसे निकले हुए हैं. And she is guiding you. बेटा ऐसे. जब ये फिल्म आई तो मैंने सोचा कि जो सुख और दुख जिंदगी में नहीं मिल रहा वो फिल्मों में ही नसीब हो जाए. नहीं, इट वॉज अ लवली स्क्रिप्ट. आई थिंक दैट जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, इस स्क्रिप्ट में जो ऑथेंटिसिटी है, जो वार्मथ है और जो एम्पथी है महिलाओं के लिए और जो इस दुनिया के लिए, इन किरदारों के लिए, दैट टच्ड माई हार्ट. मतलब मैंने बहुत दिनों से इतनी ऑथेंटिक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी. एंड पहले कमल सर ने मुझे एक्चुअली ऑफर किया था एक कोई दूसरा रोल. तो मैंने कहा कि सर मैं ये जो दबंग जो एक रेपुटेशन है, मैं थक चुकी हूँ इससे, मैं पक चुकी हूँ इससे. ये जो रेपुटेशन है ये सिर्फ मुझे इट गेट्स मी इनटू ट्रबल अननेसेसरली. मुझे चाहिए एक दब्बू किरदार. मुझे आप दो जो इन चारों में से सबसे दब्बू है, जो सबसे शर्मीली है, जो हर काम अपने पति से पूछ के और मतलब घर से निकलना है तो पति से पूछ के, खाना क्या बनना है वो पति से पूछ के, कहीं जाना है तो पति से पूछ के. मुझे ऐसा किरदार जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि पति है ही नहीं, लेकिन पिता से भी नहीं पूछा कभी, ऐसा काम जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं दिया, वो मौका दो आप मुझे फिल्म में करने के लिए. सो दैट इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग शिवांगी. ऑल द कैरेक्टर्स आर ब्यूटिफुल. शिखा's character, Pooja's character, Meher's character, all the characters are beautiful, but it was very special for me to have this opportunity, and so big thanks to Kamal sir and Vinod sir. मैं भी विनोद सर को बहुत सालों से जानती हूँ. मैं भी उनको अपने फर्स्ट, विनोद जी एंड आई ऑल्सो हैव अ वेरी स्पेशल कनेक्शन. वो मुझे तनु वेड्स मनु में आइसक्रीम खिलाते थे.
यहाँ पे इन्होंने हमें चाट खिलाई है, गोलगप्पे खिलाए हैं. So the relationship continues. Any relationship that is based on food is a good relationship. It's a long-lasting relationship, I believe. So thank you so much. It's a great pleasure to be here. Well, at least the girl knows कि आदमी के दिल का रास्ता उनके पेट से जाता है, तो आदमी ने पहले कहा पेट वेट गया तेल लेने, तू पहले चाट का बेटा. So now, of course, Shikha, you want to share your experience about? First of all, you're very far away. Please come here. Yars can't be that far away. Yes, Thank true you. that. जब मुझे ये फिल्म जब मेरी पहली मुलाकात हुई कमल सर से एंड आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आई फेल इन लव विद इट immediately and this character was देखिए every film clearly I have an issue with the husband, so this film also has that. And to play it in such a different manner and to tell the story, this story. Usually we see a lot of stories of urban friendships. So to see this was fantastic. And often, yes, we are in them as well. So, and to get to play it with the three of them, it was a dream come true, really. Did you identify any female from your life, your neighbor, your friend, your aunt, someone while you were playing this? 100%. 100%. Because I think it's such a relatable story of everybody over here. It's the human experience at the end of the day. And we see it in different varying degrees in different relationships that we see around us. And it took me a really long time to understand this character. The one who's like this otherwise, but had to play very this otherwise in the film. But it was really fun. Good. So we know that she's definitely playing a very challenging role, and she's definitely playing roles that she can relate to. And now Pooja with the brightest smile. Thank you. Okay, so my role is something that I could not relate to at all. Not only because of the cultural difference, I play Sakina, a Muslim girl from Tet गांव जो सुबह 5 बजे उठ के मुर्गियों को खाना देती है और भैंस को चारा देती है, जो मैंने आज तक किया तो छोड़ो, देखा भी नहीं है in real life. Apart from that, just the sensibilities, the empathy, like what she said, the dabangpana of Sakina is something that blew my mind away. जब मैंने स्क्रिप्ट पहली बार सुनी थी कमल सर से, and he didn't tell me which character he wants me to play. He laid it down in front of me and he said, "What is it that you want to play?" And somehow my gut instinct said, "I want to be Sakina." Something inside her. In fact, today as I stand here on stage, and I say this with utmost purity and truthfulness, that a part of Sakina is still with me. I don't know why, I don't know what, I don't know, it was the preparation that I did, I don't know मैं कब इतनी ज़्यादा उसके अंदर घुस गई कैरेक्टर के, उसको समझने लगी, उससे रिलेट करने लगी. I don't know in what zone, I don't know in what space. I have felt this for the first time. I wouldn't boast that I've done 20, 30 films. I'm probably just 8 or 9 films old. But this character, Sakina, like in one of the posts that I mentioned in my last Instagram post, that something in her, something about her will always stay with me. वो शायद उसको मैं कभी छोड़ ही नहीं पाऊंगी. It was that beautiful, it was that amazing, and I will never be able to thank Vinod sir enough for this and Kamal sir enough for this. I've always wanted to work with Vinod ji. I've known him for many, many years before we worked on this project, and I was like, sir, you know, we should do something together, we should work together. When he offered me this character, sir, मैं बता दूँ सच? He said, I'm an honest person. He's going to say, Pooja, देखो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये पार्ट, ये कैरेक्टर इज वेरी चैलेंजिंग. ये इजी नहीं है प्ले करना. मुस्लिम लड़की, आप नमाज पढ़ती हैं, आपका हस्बैंड है, एंड यू नो द एंटायर, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट आई एम रियली इंस्टिलिंग माई ट्रस्ट एंड फेथ इन यू. So he was actually nervous. He was actually scared. Ask him, see, he was really scared. But I still remember the first day of my shot, the first shot in Lucknow. And Jesse, like Kamal sir said, cut. Vinod sir was behind the camera. He's like, what do you say? He's like, she did it. And Jesse koi chakka marta na, he bounced off from his chair like that. And I think that for me was a victory. And since then, I think Sakina I'm going to take till the end of my life. So thank you. Thank you for giving me Sakina. Thank you for writing Sakina so beautifully. And the camaraderie on screen and off screen, you guys are going to have
fun, and it's amazing. All that I can say from the core of my heart is that it's a beautiful film from the script level. Since the time we've performed it till date, it's a beautiful film, and you all should watch it, and I'm sure you will love it. Thank you so much. पूजा, आपने कहा कि सकीना आपके जहन में इतनी बस चुकी है, तो मेकअप बाजी आपकी फार्म में क्या कहते हैं, चिकन एंड बफेलो का 5 बजे का फ्लाइट भेज दीजिएगा टिकट। उनके जहन में इस तरह बस चुका है कि उसका आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सकीना विल अराइव एंड शी लाइक आई विल डू दिस, चिकन्स आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं देती हूँ आपको खाना सुबह सुबह। It wasn't easy, handling the... No, it just wasn't easy. Well, good to know that you guys had a lot of fun. Anyone wants to say anything? Then we'll open the stage. लास्ट टाइम बस मैंने बादशाह का थैंक्स विद बादशाह एंड नेहा कक्कड़, थैंक यू सो मच। और बताना चाहूँगा या पहले आप बिकॉज उन्होंने शादी में जरूर आना, सॉरी गिन्नी वैट सनी में देव सिंह विल, दोनों ने गाना गाया था और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। Well, तो जो मैंने प्रोडक्शन सीखनी उस्ताद जी से ये सीखना है कि पैसा बचाते सर कैसे मत हैं। करो, ऑडियंस बोलेगी कि हमें भी टिकट फ्री में दो। मत बोलो ऐसे इतना मेकअप सारा। बाजी तभी आपने मुझे भी फ्री में बोला है बिकॉज आप भी फ्री में आए हो, लाइक बॉस लाइक स्टूडेंट। आरती, ये सब एक ठीक बार है, आरती बट के मैं लिए- सोच रहा हूँ हाँ जी सर। भाई, ये सब ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों कट गया फिर? सब फ्री में आ रहे हैं, मैं बीइंग एन एसोसिएट प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा हूँ। आपका मुझे पहला समझ नहीं- पहला जुम्मा Now I have to जुम्मा, think, debut. but विनोद जी, trust me on behalf of Bhai also and me, whenever you are making a movie, never feel restless. We will always be your side. कभी भी आज एसोसिएट हैं, कल एसोसिएट नहीं रहेंगे। Whosoever today content is the king, or this is content, so this is going to rule the box office. So all the best. विनोद जी, सूर्य भगवान की देवियां यहाँ पर हैं, कृष्ण भगवान यहाँ पर साक्षात हैं। पैसा बहुत है, घमंड नहीं करना चाहिए। चेक काटेंगे, मुंह पे फेंकेंगे, कितने का? 100 करोड़, ये ले। What do you want? इनका नाम है डॉक्टर तरंग कृष्णा, मुझे वो नहीं बोल रहे कृष्णा, इनके पास पैसा बहुत है। डॉक्टर हर कोई तरंग जानता है गोपिया किसके पास रहती है। अब तो नहीं है। जी I think open it for Q&A. Yes. उसके Now I पहले think कि it's और time- कोई पोल खोले और कोई कोई, यहाँ हाँ, पे। जिससे पहले हम खुद ही unnecessary controversy बना दें यहाँ पर। The stage is now open for all जी of जी you guys. एक बार जोरदार तालियां आरती के लिए, हमारे खेतरबाग के लिए। ये वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट होस्ट हैं, ये पूरे इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी शादियां होती हैं हर जगह ये बिजी रहती है, होस्ट करती है सारे शोज, और जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए या पब्लिक शोज हो गए या वर्ल्ड कॉन्सर्ट जो होते हैं, सब में आपको आरती नजर आती है। सो थैंक यू आरती। Thank you very much. I'm his prodigy. I was launched by him, so all credit goes to him. I did my music video with him, and since then, शादियों में number 1 तो हम भी, we're just following your footsteps. शिखा जी, Yes. आपके ठीक सामने। हाय, ये खतरनाक वाला बंदा ना, इंडिया टीवी वाला। गौर से देखिए। आप मेरी भी शादी में आ जाना। शिखा जी, बहुत ट्रेलर में मैंने देखा, बहुत ही प्यारी वाली गाली दी है आपने, तो अगर आप मुझे बता सके कि इन दिनों आपकी फेवरेट गाली कौन सी है, जो आपके 4 यार के साथ में आप डेली, स्वरा एंड पूजा के साथ में आप डेली करती रहती हैं। What a question, sir. मजा आ गया। वाह। गाली नहीं है, पर the one thing that I am screaming at the top of my lungs is just houseful. Houseful. एंड पूजा जी, आपके 4 यार के साथ में आप फिल्म में हैं, मैंने नोटिस किया है कि हमेशा आपका नाम कभी किसी एक्टर के साथ में नहीं आता। क्या बात क्या है, कोई खास वजह, या आपके 4 यार? Link-ups, I mean, यस, link. सर चोपड़ा नाम है ना, चौप हो जाता है। तो ये अच्छी बात है आपके अकॉर्डिंग की बुरी बात है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे कोई लिंकअप्स नहीं है। अब मुझे क्या पता कि आपका टेस्ट क्या है। तो आप मुझसे मेरा टेस्ट पूछ रहे हैं? एज यू क्या आप इंटरेस्टेड है? ऑन अ सीरियस नोट, लिंकअप्स इसलिए नहीं है क्योंकि हुए नहीं है। I've never been, I've never dated anyone from the industry, as simple as that. And हीरो में पोस्टर है, हीरोज हैं फिल्म में, देयर आर बॉयज, बट वी आर द हीरोज ऑफ द फिल्म्स। बाकी रही मेरे टेस्ट की बात, She's got high standards, can't you see? yeah, I do have. No, actually, I really don't believe I've been answering this question here right now. Really, I mean, I've actually been asked कि what kind of a guy. ऐसा होना चाहिए अर्जुन जैसा हैंडसम।
जो कभी नहीं, बुढ़- सिंपल सिंपल जो कभी बुढ़ा ही नहीं होता। होता और इंडस्ट्री से नहीं, जो आप कह रहे हैं लिंक अप्स, वो जेन्युइनली इट्स ट्रू, नो वन फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर श्योर, एंड समवन हु इज घरेलू एंड सिंपल मिका पाजी नहीं, आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी, ही सेइंग है कौन है, बताइए बताइए कौन है? नहीं मैंने आई एम नॉट डेटिंग सर एनीबॉडी, के पास कुछ राज है आई थिंक। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं आई एम नॉट डेटिंग एनीबॉडी, आई एम वेरी Yeah, I think let us stick to the film. 4 यार हैं, 4 लड़कियों से आप पूछ रहे हो कि लिंक अप कैसे करना है, ये पूछो ना कितना मजा करके आई है बेचारी, शादीशुदा लड़कियां बन के आई हैं, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मोर। मिका पाजी 4 यार जब आपकी फिल्मों में होते हैं तो मतलब मैंने जितना नोटिस किया, आपके जब भी गाने आते हैं तो हर जगह आपकी डिमांड होती है, लेकिन यहाँ पर जब आपके 4 यार होते हैं तो आपकी डिमांड कितनी बढ़ जाती है, या आप बताइए। नहीं यार, मैं जैसे मैंने बोला, मैं जेन्युइनली मैं विनोद जी को बहुत प्यार करता हूँ और लाइक भी करता हूँ, और ये लकी बहुत है काफ़ी लोगों के लिए। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, तो बॉलीवुड में एक अच्छी बुरी बात ये है कि दे आर थैंक्सलेस, तो वो कभी भी थैंक्स नहीं बोलते, ना बताते हैं यार मुझे पहले ब्रेक किसने दिया। हालांकि हम हमेशा बताते हैं यार, वहाँ पे जब मैं इनके पास भी आया था, ऑलरेडी मेरे गाने मौजा मौजा सुपर गाने थे। आई थिंक जो पहला वीडियो मुझे मिला था बॉलीवुड का, वो इनके थ्रू मिला था, जिसमें कंगना जी मेरे साथ में थी। और जी, तो मेरा यही होता है कि जब भी मैं इनको मिलता हूँ तो मैं कभी भी वो उस विषय से नहीं मिलता कि यार मुझे इतना चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है नहीं यार, जब भी इनका कोई गाना आता है वो बहुत लकी होता है मेरे लिए। और सामने लग गया 1 लाख से ज़्यादा रील्स उसकी बनी थी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। आई नो गाना भले मेरा था, लेकिन एक आदमी होता है जो आपको आगे लेके जाता है कि चलो मैं आपके साथ हूँ। तो थैंक यू विनोद जी। तो जब ये जो गाना था व्हाट द लक, आपका इसको मतलब तो पता है कि व्हाट द लक क्या होता है, पता है ना, व्हाट द लक। तो वो जो गाना व्हाट द लक है, बहुत प्यारा गाना, वो संजीव चतुर्वेदी ने वो गाना लिखा भी है, म्यूजिक भी करा है। तो फिल्म से पहले इन्होंने मुझे हमेशा गाना सुनाते हैं, फिल्म की बात नहीं करते पहले, कि बाजी आपके लिए एक बहुत बढ़िया गाना मैंने बनाया और सुपर हिट होगा। तो जब मैंने गाना सुना, वाकई में वो गाना बहुत प्यारा गाना था। और फिर गाना आपको पता है, फिर तो सारे सुपरस्टार को ऐसे ही ले आते प्यार से, बट मैंने सोचा यार ये गाना मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो गाने के बाद फिर सर ने बोला कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मैं तो वेट कर रहा था 5 साल से कि मुझे एक बार ये बोलें यार मेरे साथ यू नो एज ए प्रोड्यूसर आप आएँ, या को प्रोड्यूसर आएँ, या एसोसिएट प्रोड्यूसर आएँ। सो थैंक यू विनोद जी। मेरी अभी फिर ये मेरी शुरुआत हो रही है पहली, सो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और हमारे तरंग जी भी साथ में। Hi Swara, this side. Hi, good to see you. You know, आपने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले करना चाहती थी जो you know स्वीट हो, मतलब ऑपोजिट हो इन शॉर्ट, क्योंकि आप हमेशा वोकल रही हैं। आपने कहा कि वो दबंग वाला किरदार निभाते निभाते मैं हमेशा you know मुश्किल में पड़ जाती हूँ। ये आप अपने पर्सनल मामले में कह रही थी या फिर अपने करियर के मामले में? नहीं, मैं मजाक कर रही थी, मुझे दबंग किरदार भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई थिंक कि एक एसोसिएशन हो जाता है। आई थिंक आप जिस किस्म के किरदार करते हैं, आई थिंक कि चाहे वो मेरे ब्रेक फिल्म से भी, तनु वेड्स मनु में भी जो किरदार था मेरा, वो बहुत वोकल लड़की थी, ओपिनियनेटेड। रांझना में भी वो बहुत पर्सनैलिटी लेके आई है। ऑफ कोर्स नील बटे सन्नाटा इज अबाउट अ स्ट्रॉन्ग मदर। सेम विद अनारकली, तो एकदम ही मतलब फायरी। वीरेदी वेडिंग में भी एक खास किस्म का एकदम बेबाक, एकदम एक तरीके से दबंग, एक तरीके से बहुत ही क्लियर लाइफ में कि अपने टर्म्स पे। सो एज एन एक्टर यू वांट टू डू न्यू थिंग्स, आप नई चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि आप हर रोल सबसे पहले आपके लिए भी सीख है। अगर मैं कुछ नया नहीं सीख रही हूँ अपने किरदार में, तो फिर मैं वो मेरी एक्टिंग में दिखने लगेगा, मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगी, एंड मेरा क्राफ्ट एक तरीके से स्टैग्नेट करेगा। सो आई थिंक दैट वाज व्हाट आई मेंट, एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस फिल्म आई थॉट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मैंने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया था आई थिंक कमल सर को कि I'll do it, but I want to play Shivangi because that is something that I have not done before. And I think that अक्सर हमारे mainstream films में एक आदत हो गई है कि हीरोइन जैसे पहले ज़माने में हीरोइन हमेशा शर्माती थी और लज्जाती थी, और एक शर्म एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आई थिंक दैट पिछले 10 सालों में अब एक खास किस्म की हीरोइन जो बेबाक है, जो मुंहफट है, जो बहुत बबली है, जो बहुत सैसी है, जो बहुत एक तरीके से दबंग है, वो भी आ गया। तो मुझे वो सॉफ्टनेस और वो एक
शर्मिलापन, एक vulnerability, which I think is the most beautiful thing in any character. And every character is vulnerable, actually. Even the strongest characters are vulnerable, but one obviously soft, vulnerable kind of character. And then to explore that was very interesting for me. And of course, it's all in the writing. I mean, everything, all the possibility was there in this character as Kamal sir wrote it. And then of course, I had the support of my lucky charm, Suraj. Suraj and I were in Ranjana together. We were in Veere Di Wedding. He Please played my stand up. husband, and here he's my husband as well, Suraj. He's a great actor. Yeah, so I had lovely support from him. We had a great chemistry, of course, my co-stars as well. So yeah, it was lovely. And also, you know, it's a crucial time for Bollywood, wherein बहुत सारी बड़ी फिल्में इस वक्त you know, box office पर कुछ अच्छा नहीं उसका कर एक ही पा रही रीजन हैं. है कि काफी फिल्मों में मेरे गाने नहीं होते. आप हिस्ट्री उठाना, हिस्ट्री किसी बड़े स्टार्स की हिस्ट्री उठाना, और ये मैं छाती ठोक के बोलता हूँ बिकॉज माय नेम इज मीका सिंह. जब भी मेरा गाना आता है, कोई ऐसी फिल्म बता दो जो बोले, मैं कहता हूँ न्यू कैरेक्टर्स भी होंगे, पुराने भी चलेंगे, फिल्म हिट जाएगी. अभी वापस मैं आ गया हूँ मैदान में सर के साथ, तो आप नज़ारे देख ही लेंगे कि फिल्म हिट ही होगी बिकॉज कंटेंट बहुत अच्छा है, चारों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर साहब ने कमाल कर दिया है, ऊपर से मीका सिंह का गाना चार चांद लगा दिए उसने खुद ही. तो ये कमी थी, तो अभी मैं आ गया हूँ स्वयं उतर के, तो डोंट वरी, जिस फिल्म में भी गाना आएगा वो सुपर हिट जाएगी. वेल हमें अगर 2 लाइनें सुना के हमें भी लकी कर दें तो अच्छा होगा. Perfect. Amazing. Love it. क्या बात है यार. तो आपने ना व्हाट द लक की लाइन मेरे साथ गाना है मिलके सबने. तो अर्जुन बहुत अच्छा सिंगर है वैसे, जब स्ट्रगल कर रहा था सिंगिंग में तब मुझे मिला था, मैंने बोला यार तू इतना हैंडसम है, तू सिर्फ एक्टिंग करा कर. तो अर्जुन वहीं से गा देना मेरे साथ. उसके में व्हाट द लक ये लाइन आई, ठीक है. दिल सीधा साधा ना समझा उसका चल, कर गई डिच मैनू कुड़ी एक कल. दिल सीधा साधा ना समझा उसका चल, कर गई डिच मैनू कुड़ी एक कल. कनेडा वाले मुंडे नाल हो गया परा. My bad luck, what the luck? Oh baby, baby, what the luck? What the luck. Oh baby, what the luck? Woo! सो मीका पाजी ने तो ऑलरेडी जवाब दे दिया. स्वरा, मैं फिल्म के रिलेटेड आपसे जानना चाहूंगी, जो फिल्म मैंने पूछा स्वरा, है जो भी छोड़ बोलना मत है, देना. स्वरा, छोड़ मत देना आप लोग. स्वरा, जो बोलना ना सोच समझ के बोलना बस. मुझे कुछ बोलना ही नहीं क्योंकि है. हमारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम कंट्रोवर्सी से निकल नहीं पाती, और सर, आप देख कंट्रोवर्सी रहे हो? मुझे छोड़ती नहीं है. कंट्रोवर्सी आती है मेरे पास चल चल के कि प्लीज ले लो मुझे, प्लीज मैं आना चाहती हूँ आपके पास. नहीं, आप छोड़ नो, दो. वो आई डोंट नो व्हाट्स द क्वेश्चन. सो क्रूशल टाइम है जहाँ फिल्में चल नहीं रही है. वेल, व्हाट्स योर थॉट रिगार्डिंग दिस? क्या वजह हो सकती है फिल्में नहीं चलने की? I don't agree that फिल्में नहीं चल रही हैं. First of all, let's start there. I think ये थोड़ा हाइप बनाया हुआ है. फिल्में चल रही हैं, हर लैंग्वेज की फिल्में चल रही हैं. आई थिंक ये हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए. इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, जो डब्ड फिल्में हैं, वो भी चल रही हैं. ये तो कमाल है ना यार. मतलब अगर डब्ड फिल्में भी चल रही हैं तो मतलब फिल्में चल रही हैं. इट्स ओके, इट्स नॉट, इट्स, आई डोंट बिलीव कि फिल्में नहीं चल रही हैं. इट्स जस्ट दैट हम उसको ब्रैकेट करके सोच रहे हैं कि ये तेलुगु है, ये तमिल है, ये हिंदी है. क्यों? ये फिल्में हैं, ये कहानियां हैं, और लोग जा रहे हैं देखने. सो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ टाइम ऑफ चेंज, बट दैट्स नॉट बैड. चेंज इज गुड. आई थिंक दैट ऑडियंस की टेस्ट डाइवर्सिफाई हुई है. ऑडियंस अब ऑडियंस नहीं सोच रही कि हिंदी, तमिल, तेलुगु. ऑडियंस एक पूरे मतलब एक होलिस्टिक तरीके से सोच रही है, वो कंटेंट ढूंढ रही है, और इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती. एज आर्टिस्ट, एज फॉर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एज क्रिएटिव पीपल, इट मीन्स दैट विनोद जी अगली फिल्म जो है वो किसी भी भाषा में बना सकते हैं, और वो फिल्म चलेगी और लोग देखेंगे. सो आई एक्चुअली थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव. फिल्में चल रही हैं, चलेंगी, और ये फिल्म भी चलेगी. थैंक यू सो मच. And stars are now becoming pan-India stars, so why not? Here we've got three girls from the industry now. They're all set to become pan-India with all languages. मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ. जैसे लास्ट जो भी एक तो पुष्पा चली है, RR, KGF, सबका म्यूजिक बहुत अच्छा था. राइट. तो आप, क्योंकि बीइंग ए सिंगर, मैं ये बताना चाहूंगा, जितनी मूवीज आ रही हैं, आई थिंक लास्ट अभी केसरिया जो अरिजीत सिंह का सुपरहिट गाना जा रहा है, तो जब भी गाना अच्छा होगा लोग जरूर थिएटर तक जाते हैं. तो ये सब कई लोग कंटेंट बनाने के चक्कर में ना म्यूजिक को गायब कर देते हैं. आज चुरा लिया गाना, चुरा लिया है, आपको हीरो का नाम नहीं पता होगा उसका, लेकिन गाना सुपरहिट है.
तो मैं चाहता हूँ कि जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, विनोद जी आपको भी बोल रहा हूँ, और ये डायरेक्टर जो आने वाले हैं, म्यूजिक अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे एक गाना अच्छा हो। नहीं, आजकल ट्रोल आप खरीद सकते हैं। आप मुझे बताओ किसका ट्रोल करना है। आप बहुत सारी मेरे पास भी अच्छी, पहले मेरे पास टीम नहीं होती थी, सिर्फ मैं गालियाँ सुनता रहता था। अब मैंने टीम तैयार करी है। वो बोले गया तेरी पहन दो, तेरी माँ दी। तो आजकल जो भी विनोद जी से जेलस करता है ना, वो इनको गालियाँ देता रहेगा, पर इनके पास टीम होनी चाहिए रिप्लाई करने के लिए। तो ये मैंने सीखा है। तो जब मेरी टीम फेल हो जाती है ना, तो मैंने एक आईडी बनाई है, राजकुमार रामू। तो रामू मीका के बिहार पे बोलता है वो बोलता है यार रामू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि रामू मैं खुद ही होता हूँ। क्या स्ट्रैटेजी है बाजी, मतलब आपको एक डिजिटल मीडिया कंपनी भी खरीद लेनी हाँ, चाहिए। नहीं, आजकल ऐसा हो रहा है ज्यादातर, बिकॉज जो भी आपके फैंस हैं वो आपको प्यार करते हैं। तो ये बहुत गलत होता है कई बार, एक ही एक्टर या एक ही डायरेक्टर या एक ही मूवी के हम पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सारे ज्यादातर आजकल आप यू कैन बाय द फॉलोअर्स। इसलिए मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है, क्योंकि मैं जब खरीदने में आऊँगा तो मैं सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब भी ट्रोल होता है वो यही ट्रोलिंग होती है, वो कोई जेन्युइन लोग नहीं होते, वो ऐसे ही आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं और किस मुद्दे पे उनको गुस्सा आता है, और सडनली वो आपको प्यार भी करने लग जाते हैं। सो इट इज़ ऑल यू कैन बाय। तो सिर्फ 2 फॉलोअर हैं उनके। Hi, Swara. Do you? Sorry, go ahead. हाँ जी। Yeah, Swara, Shikha, and Pooja. I mean, all of you can answer. Swara, you can start. Like, we have not seen, we have hardly come across films where women are going on a trip together. I mean, of course, here it's more interesting that these women are married women. So, do you think something will change? And why do you think we have not seen too many films? We have not come across movies where women together, like friends going on a trip, road trip, or so. What do you have to say on that? What's the thought behind that? I think definitely in comparison with the number of road trip films that have men in them, or road trip themed content that has men in them, there's been less with women. Most of them we are in. I think it's really nice to have a story like this. I think, but what is special is not just that it's a trip film with women, but that it's married women. What you're saying, I think इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात ये है कि कि कमल जी की कहानी कैमरा को हमारे घरों के अंदर उन परछाइयों में ले गई है जो कभी स्क्रीन तक पहुंच नहीं पाते हैं। हमारी मासियाँ, हमारी चाचियाँ, हमारी माएँ, हमारी मे बी ग्रैंड मदर्स, मे बी बुआज, मे बी कजन सिस्टर्स, बहनें, जो हमारे इंडिया में शादी को लेकर, और लड़की की शादी बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन एक एटीट्यूड ये भी होता है कि भैया शादी करा दी तो चलो हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब बेटी की शादी हो गई, गई वो, अब उसकी जिंदगी। तो हम भूल जाते हैं कि बेटी शादी के बाद कहाँ गई, उसकी जिंदगी कैसी है, क्या कर रही है वो, उसके अरमान। हम अज्यूम करते हैं कि लड़की की मतलब शादी हो जाना उसका अरमान उतना ही था, उसके बाद खत्म, उसकी जिंदगी संपन्न है, बस इतना ही है। सो आई थिंक बहुत खास चीज़, और मुझे लगता है कि शायद ये मेन स्ट्रीम में पहली ऐसी फिल्म है जिसने लड़की को, महिलाओं को सिर्फ शादीशुदा या ब्याहता तक नहीं सीमित रखा है। ये उन्होंने एक्सप्लोर किया कि चलो ठीक है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार है, फिर भी कुछ अरमान बचे होंगे। क्या ऐसा सपना है जो पूरा नहीं हुआ, क्या है वो चीज़ जो वो करना चाहते थे, वो मज़े। एंड वी अज्यूम कि जो गृहस्थी संभालती हैं उनके लाइफ में और कोई फनी बस पराठे बनाते रहो, यही मज़ेदार है कि आज कौन सा पराठा बनाओ, गोभी का कि पनीर का। बट मे बी दे वॉन्ट टू पार्टी, मे बी दे वॉन्ट समथिंग, मे बी दे हैड सम अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। सो आई थिंक कमल जी वहां ले गए हैं कैमरे को, और वो सबसे खास बात है इस फिल्म की। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म। एंड द बेस्ट थिंग इज मजेदार तरीके से, मतलब मजे, ये कोई ऐसे हाय दुहाई नहीं है, कोई झंडा पर्चा मोर्चा नारी शक्ति का, वो भी जरूरी है, वो भी होना चाहिए, पर ये बड़े मजेदार तरीके से उन्होंने वो कहानी कही है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल एंड दैट्स व्हाई इट विल वर्क, आई थिंक। एब्सोल्युटली। शिखा, देखो, लाल सिंह चड्ढा और शमशेरा ऑलरेडी सुपर हिट मूवीज हैं। मेरा गाना होता तो सुपर डुपर हिट हो जाती, बस इतना ही बोल सकता हूँ। चक दे फटे अरे कमल जी, आपकी शादी हुई कि नहीं, आप ये तो बताओ, आपको इतना आइडिया कहाँ से मिले? हो चुकी है ना, तो आप भी पराठे बनवाते हैं उनसे? हाँ, आपको आइडिया कहाँ से आया कमल जी? मैं एक्चुअली जैसा सोचता हूँ ना, जो मैंने सब देखा है, ये देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ इनकी कहानियाँ भी बाहर आनी चाहिए। हमने बहुत देख लिया अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह मैंने जो है ना कहीं औरत की कमोबेश वही स्थिति देखी है।
मैंने कहा इस कहानी को कहने की ज़रूरत है। सर सबसे ज़्यादा आपने इंस्पिरेशन जो मूवी में एक वो गाली दी थी उन्होंने अपने हस्बैंड को, वो भी है, वो आपको भी मिली वो ऐसी भी है, कोई देना प्यार था। भरी? मेरी बीवी ने भले नहीं दिया क्योंकि मैंने उसे कभी ऐसा मौका नहीं दिया। क्या बात है। बेस्ट हस्बैंड अवार्ड गोज टू कमल जी। बेसिकली ये फिल्म जो है ना, सॉरी, ये आई एम सो सॉरी, ये उन औरतों की कहानी है जो हिंदुस्तान में बेसिकली 70-80% लेडीज लोग होती हैं, उनके सपने सिर्फ 10th क्लास तक रहते हैं। क्या भी मैं लाइक है पायलट, मैं मेरा हनीमून होगा तो स्विट्जरलैंड में, या मेरा सलमान खान साहब जैसा बॉयफ्रेंड होगा। ये ड्रीम सिर्फ 10th क्लास तक रहते हैं। उसके बाद उनकी शादी के बाद वो 25 साल ज़िंदगी के 30 साल कब निकल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता। सुबह उठते हैं, बच्चों को उठाते हैं, उनको स्कूल की ड्रेस, उनके पराठे, उनको स्कूल बस में पहुंचाना, फिर वापस सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, भेजना, फिर वापस बच्चों को पिकअप करना, सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदना। उनके ड्रीम रात को 12 बजे तक उनकी यही जो रेगुलर लाइफ है उसी में रह जाती। तो ऐसी 80% औरतें हैं हिंदुस्तान की जो ये फिल्म उनको जाके ये कहेगी, उठो, आपकी आवाज़ निकालो, जो कुछ ड्रीम्स आपके रह गए हैं जाओ खुल के फुलफिल करो। डोंट केयर द हस्बैंड, लक, फादर, केयर द लक। बच्चे, क्या बच्चे नहीं होंगे तो कैसे बाहर जाएं, बच्चों को कौन देखेगा, स्कूल कौन भेजेगा, सब भूलो, कुछ ड्रीम फुलफिल कर लो एंड तक। दैट इज वाई ये फिल्म उस कहानी को कह सकते हैं। सर आपने बोला था कि मैरिड वुमेन के ड्रीम्स होते हैं या जो 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड सलमान खान जैसे हो। उसमें ड्रीम तो फुलफिल हो सकता है। सलमान खान टेक्निकली सिंगल टिल नाउ, राइट मेकअप बाजी? तो इससे इंस्पायर होके यू नेवर नो, दे गेट द इंस्पिरेशन। चाहिए तो सलमान खान ही चाहिए, नहीं तो चाहिए नहीं कुछ। शिखाना कुछ कह रहे थे। सबने एक्चुअली करेक्ट बोला है और सब बोल दिया है. द ओनली थिंग आई वांटेड टू ऐड टू इट इज दैट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड कंटेंट आउट देयर व्हिच इज बेस्ड ऑन अर्बन फ्रेंडशिप्स, and this we've never seen before, and I think that is also something very, very important to see, because this is the friendship that is as important as any other friendship. Any other questions? Yes. Take the mic from there. Hi. I'll reiterate. No, I can hear her. No, I think it's true. I think that there is definitely a double standard in terms of when you say rules. I would go beyond rules. I would say that there's a double standard in terms of the expectations. I would say that there's a double standard in terms of the ambitions that women are allowed to have. I think, and don't, when we say that, I think don't think about women like us who have led very privileged lives, grown up in very cosmopolitan and liberal atmospheres. I would say look at the country as a whole, look at South Asia as a whole. I think that definitely there are a lot of there's a double standard in terms of how we think. And I think Kamal ji has, the whole film is actually about these double standards जो चारों characters झेल रहे हैं, and उनकी realization. And I think the way he's put it across is also very nice when she says कि यार दुनिया को यही चाहिए ना कि औरतें अच्छी बनी रहें, चाहे जो हो जाए अच्छी बनी रहें, मतलब सारी अच्छाई का भार महिलाओं पर. And I think कि वो चीज़ आपने बहुत सालों से इंडस्ट्री, मतलब फिल्म इंडस्ट्री भी यही होती है ना, हीरोइन हमेशा पवित्र, हमेशा स्वीट, एक वैम्प होती थी बुराई उसके अंदर और हीरोइन के अंदर सब कुछ अच्छा. वो अब चेंज हुआ है पिछले 10 सालों में. एंग्री यंग मैन का कितने साल पहले आ गया था ना, एंग्स्टी हीरो, देवदास जो हीरो बर्डन एंग्स्ट लेके जा रहा है. औरतों में एंग्स्ट अगर हो तो ओहो दैट्स लाइक अ बिग प्रॉब्लम, फिर वो इमोशनल, वो पागल है, उसके अंदर कोई ट्रॉमा है. सो आई थिंक दैट हैज नाउ चेंज्ड एंड इट्स फिल्म्स लाइक दीज दैट हैव एक्चुअली changed that. So I'm glad to be here and glad to be part of such films. Thank you very much. जैसे डार्लिंग्स बहुत अच्छी लग रही है सबको, अगेन उसमें मेरा गाना है. Any more questions? Any more questions? Any more questions? All right. Thank you very much. So the Sorry, I will best say thank you girl my strip Adil of the Sheikh year. choreographer Rajiv Surti, Ganesh Acharya. Thank you all of you.
Sanjeev Chaturvedi, my music director, and Himanshu ji, and Vinodji, if you Amit don't mind, Tilli. can we get the team to come and join us on stage? Yeah, please, please, please. Yes, Yes. please. Can we have the rest of the team also join us? Come for the final photo ops, please.